देखो आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रार्थनावाली 1 का डी। ठीक है, रतन प्रकाशन बंदर की एक्सरसाइज। ओके, तो देखो हमारी जो पार्ट फर्स्ट था वो तो हमने पहला पॉइंट करा दिया था। ठीक है, ये हमारी वीडियो पार्ट 2 है। इसमें क्या करेंगे अब इसमें दूसरा पॉइंट कराएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो सवाल क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिए लिखित जो शांत है। जो हमारे ऊपर दिए गए सवाल थे, जो पहले पॉइंट में सवाल दिए हुए थे उसमें से जो हमारे शांत वाले सवाल थे उनको हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो हमारे देखो दशमलव के रूप में कौन हमारे शांत कौन से थे। एक तो हमारा ये वाला था 17.8। सेकंड हमारा क्वेश्चन था 15.1600 एंड थर्ड वाला था हमारा 23.2352 है। ओके, 52 और एक था ये वाला हमारा 13.1325। ठीक है, ये हमारे सवाल थे। जो हमारा पहला पॉइंट था ये वाले सवाल थे, उसमें से पहले वाले ये सब सवाल थे ये हमारे शांत थे। अब सेकंड वाले पॉइंट में दे रखा है जो हमारे शांत सवाल थे, जो हमारे शांत मतलब ये हमारे शांत थे, बाकी सब अशांत थे। ठीक है, शांत अशांत क्या होता है मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में बता रखा है, देख लेना। ठीक है, तो ये वाले शांत सवाल थे हमारे। अब शांत सवालों को हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, दशमलव के रूप में हमें व्यक्त करना है इसमें। तो देखो इसमें से हम पहला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 17.8 ये लिख लिया। ठीक है, तो पहले तो हमें इनके फैक्टर निकालने 17 इंटू इसके फैक्टर आए थे 2 की पावर 3 था। ठीक है, अब दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। या तो दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हो तुम कि सीधा इससे भाग दे दो। ठीक है, सीधा इससे भाग दे दो तो निकल आएगा। 8 से 17 में भाग दे दोगे तो निकल आएगा। लेकिन अब ये छोटी संख्या इसमें दे सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या है इसमें दिक्कत आएगा। तो दशमलव में व्यक्त करने के लिए तो दीदी एक ट्रिक बताई, एक सवाल है जो बुक में जिस तरीके से करना उस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी बुक में जिस तरीके से दे रखा है। तो देखो हमारा होगा जैसे कि 17√3 ये दे रखा है। ठीक है, हमने द्वारा क्यों कर लिया, इसी में रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि नीचे 10 आ जाए। ऐसी कोई संख्या लेनी है नीचे 10 आ जाए। ठीक है, और नीचे 10 आ जाए ऐसी कोई संख्या लोगे तो क्या लोगे, नीचे 2 है और 2 में हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 10 आए। 2 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आए। सीधा पता 5 से करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, सीधी पता है ना तुम्हें। 5 2 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे तभी 10 आएगा। और जो पावर में होती है ना सेम संख्या जो इसके पावर होती है वही हम इसके पावर में लिख लेते हैं। ठीक है, जो इसके पावर में होती है वो संख्या में ऐसी बिल्कुल सेम लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें लिखना है, इसमें ये भी है जो तुम नीचे लिखोगे, जो तुम्हें नीचे लिखनी जो जिस संख्या से तुम मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहला पॉइंट कि हमें ये 10 करना है, कोई भी संख्या हो नीचे 10 करनी है, कर लोगे। ऐसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना जो नीचे 10 आ जाए। ठीक है, तो हमने 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। जो इसके बराबर पावर होगी वही इसके बराबर पावर लिखनी है हमें। ठीक है, और जो यहाँ पे पावर लिखेंगे वो वाली पावर हम जो इस जगह संख्या लिखेंगे वो वाली संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इतना कर लोगे तो इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 21 5 का मल्टीप्लाई और 25। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पता ही है तुम्हें 1000 हो जाएगा 1000। अब सीधा सीधा पता, ठीक है, सीधा समझ में आएगा। अब सीधा पता है तुम्हें नीचे 0 होती है तो तुम्हें इसका सीधा सीधा डिवाइड कर लोगे। नीचे 3 0 तो ऊपर 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे, भाग करोगे तो वही आएगा ना। तो
3 संख्या बाद 2.125, ये आंसर सबको पता है। नीचे जितनी जीरो होते उतनी ऊपर संख्या पॉइंट लग जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब करते सेकंड वाला, ये उतार लिया, ठीक है। इसके फैक्टर हमें पता है कितने होंगे, ठीक है, निकाल लोगे इसके फैक्टर। 16 का 800 तो इसका आएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, इसके ये वाले फैक्टर थे, ठीक है, ठीक है, इसके ये वाले फैक्टर थे। तो मैंने बताया है ऊपर हमें क्या करना है, इसे ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हमें नीचे क्या करना है, पावर 10 कर, नीचे हमें 10 लिखना है, 10 तो है, 10 है, और मैंने बताया था 10 तो है, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे हमें संख्या, हमें ऊपर पावर भी तो सेम बराबर चाहिए ना। इसमें 2 की पावर 6 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हमें 2 की पावर कितना, 5 की पावर कितना करना है, 6 करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है, 5 की पावर 4 कर देंगे, तो नीचे भी 5 की पावर 4 होगा, ऊपर भी, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ज्यादा निकल रहा है, यही तो सोच रहे होगे। तो देखो, अब मैंने बताया एक चीज हमेशा याद रखना, जब हमारी नीचे की संख्या सेम होती है, ऊपर पावर और नीचे की संख्या सेम होते हैं, उसका आंसर एक ही होता है। 5 की पावर दोनों घाते जुड़ जाएंगे, 2 + 4 × 5 की पावर 6, हम तो इस जगह 5 की पावर 6 ही लिखेंगे, इसमें 25 की पावर 6 नहीं लिखेंगे, याद रखना। इतना तो पता होगा कि हमारी नीचे की संख्या सेम होती है तो गुणा होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं, पावर हमारी ऐड हो जाती है, ठीक है, पता है ना, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लोगे तो ये कितना हो गया, ऊपर का मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करके ये तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 6, ठीक है, ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9375, आप करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसका डिवाइड करोगे, देखो एक चीज देखो, 10 की पावर 6, तो इसका मीन्स क्या है, 6 जीरो होंगी, 10 की पावर 6 है तो मतलब क्या है, 10 6 जीरो होंगी कि नहीं, 6 जीरो होंगी ना। तो देखो लिख देता हूँ एक और, देखो एक लाइन बढ़ा देता हूँ, ऐसे मैं यहीं से डायरेक्ट बता सकता था, 100000000, ठीक है। 10 की पावर 6 हमने 6 जीरो कर दी। अब मैंने बताया था नीचे जितनी जीरो उतनी उतनी संख्या बाद पॉइंट लगता है, तो आगे कितने 4 जीरो, ऊपर कितनी संख्या 4 है, ऊपर कितनी संख्या है 4 संख्या है, हमें 6 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो आगे जीरो लगा देंगे, तो कोई बदल नहीं है ना, आगे आगे जीरो लगा दो, तो 9375, ओके, आगे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं होगा, तो 0.0 लगा दिया, ये आंसर, ठीक है, कर लोगे इतना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा 23 2 की पावर क्यू × 5 की पावर 2, ठीक है। तो देखो इसमें ऑलरेडी हमारा दे रखा है, इसमें ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो मैंने क्या बताया, पावर एक जैसी करनी है, 2 की पावर क्यू है, तो हमें ये 5 की पावर 1 कर देंगे, 3 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 23 में करोगे तो 115, और 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मीन्स है 3 जीरो आएंगे इसमें, तो 115 000, ओके, 3 संख्या बाद कौन लगा दो, तो 0.115, ये आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आए तो पहली वीडियो, इस वीडियो को दोबारा दोबारा देखना, ठीक है, इतना कर लोगे, ठीक है। तो इसे दोबारा करो, इसे करो, तो इसके फैक्टर क्या आए थे, इसके आएंगे 13 इंटू 5 की पावर 5, इसके फैक्टर आए थे,
हमें 10 करना है, 2 की पावर 5 करना है, बराबर करनी है पावर, तुम्हें पता ही है। 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 बराबर करना है ना, कर लोगे, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 146, और कितना आएगा 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो होंगी, 5 संख्या वाला पॉइंट लगा, 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा दो और 416 और 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। कर लोगे, कर दूं ना, उतार लो। ओके, थर्ड वाला सवाल, देखो ये हमारा सवाल है, जो मैंने सवाल लिख दिया है, कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, ये सवाल है, ठीक है। डेफिनेशन बुक में कुछ और दे रखी है, मतलब डेफिनेशन यही है, उसका मीन्स निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव के रूप में, जो लिखा है मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो जौन सी हमारी शांत होगी, जो हमने अभी सवाल किया था वैसे ही करना है, जौन सी संख्या शांत होगी उसे हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर देंगे, ठीक है, 1/20, ठीक है। इसके देखो 1/20, तो इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे, इसके फैक्टर निकालो, मैंने पहले बता चुका हूँ ना, फैक्टर करना है तो सब बता दिया, तो इसके फैक्टर का 2 × 2 × 5, ठीक है, तो 2 की पावर 2 × 5, ये सवाल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर है इसमें, 2 और 5 के फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। 2 और 5 के ही फैक्टर आएंगे, ओनली 2 और 5 के, या 2 के या 5 के, मतलब या तो 2 अकेला हो या 5 अकेला हो या दोनों साथ हो, तो हमारा शांत है, वरना सब हमारा अशांत है, ओके। ये हमारा शांत आया, शांत आया, तो हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, मैंने जो बताया था अभी ही, जैसे इससे पहले कैसे बताया था, 1 2 की पावर 2 × 5, 5 है, हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर 1, एक वन एक वन, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई इंटू कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर, 5 की पावर 2 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 2 संख्या बाद कौन लगा दो, तो 0.05, ओके। नेक्स्ट देखो हमारा सेकंड सवाल क्या है, हमारा 1/27, इसके फैक्टर निकलेंगे 1/3 × 3 × 3, ठीक है, ये आएंगे, तो इसका आएगा 1/3 की पावर 3, तो ये क्या हमारा अशांत है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं आए हैं, ओके, 2 और 5 के फैक्टर नहीं आए, इसलिए ये अशांत है, ठीक है। इसे हम दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा 3/5, तो 3/5, तो ये तुम्हें पता है, देखो 3/5, 5 के फैक्टर में, तो मतलब ये शांत हुआ, शांत है ना ये हमारा, ये क्या है हमारा शांत, इसे हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में व्यक्त करोगे, तो 10 बनाना है तो 2 लिख देंगे, क्यों, दो 5 के ऊपर पावर 1 है तो 2 के भी पावर 1 है, पावर हमेशा सेव रखते हैं, ठीक है। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 6/10, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो तो 0.6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1/15, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 1 × 3 × 5, 3 आ गया, मैंने क्या बताया था, या तो ओनली 5 होना चाहिए या ओनली 2 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, इसके साथ आ गया 3, तो ये क्या है हमारा आसान, ओके, ओके। 10 वाला क्वेश्चन उतार लो। नेक्स्ट वाला हमारा √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनखंड की इसमें प्रकृति ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। आसान सवाल है, बहुत छोटा भी है, कर लोगे। तो देखो गुणनखंड की प्रकृति, तो हमें क्या करेंगे, देखो इन्हें उतार लो सवालों को इसे, तो √3 - √5, √5 + √3, तो देखो इसके गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात करनी है,
तो एक चीज समझ में आई, तो एक चीज दिखी इसमें, दिखी? बताओ बताओ बच्चों, देखिए कि हमें ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है, चूंकि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो हम इसे इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ऐसे दे रखी है, इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, तो इस वाली संख्या को हम लिख सकते हैं √3 ए का स्क्वायर, ए की जगह √3 है ना, तो ए की जगह हमने √3 लिख दी, माइनस लगा दिया, बी की जगह √5 है तो बी की जगह हमने लिख दिया √5। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 5 ए की जगह, तुम सोचो, अगर तुम सोचो तो ये बोलो कि ए की जगह तो √5 है, ठीक है? चलो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखो ये वाली संख्या हमने बिल्कुल सेम लिख दी, ये वाली संख्या को हम चेंज कर देंगे। अब चेंज क्योंकि ये मत कहना, क्योंकि देखो बच्चे को मुझे पता है पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं कि देखो 3 × 5, 3 + 5 हमने ऐसे लिख दिया, ये हम बराबर 8 आएगा, ये हम 5 + 3 कर दें बराबर 8, दोनों में कोई डिफरेंट हुआ? संख्या ये इधर आए या ये इधर आए प्लस की में, तो कोई डिफरेंट नहीं होता है ना, इसलिए, ठीक है? तो हमने इसलिए चेंज कर दी। तो फॉर्मूला रख दो ये वाला, मैंने अभी जैसे लिखा था मैंने, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, ठीक है? इतना कर लोगे। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, ठीक है, माइनस के 2, इसका आंसर क्या आया? -2। तो ये -2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या है, ओके, समझ में आया? ठीक है, उतार लो, रफ कर रहा हूं, ठीक है? देखो 5th वाला सवाल हमारा ये है, ठीक है? इसमें लिखना है ये वाली वैल्यू दे रखी है, सरल करना है, पहले तो ये सरल करना है, फिर बताना है ये अपरिमेय है या अपरिमेय, ठीक है? ये करना है हमें। तो देखो हम इसे सरल करेंगे, उतार लेते हैं हम एक साइड में, जैसे कि हमने उतारा 2√45 प्लस के 3√20 अपॉन 3√5, ये हमारी संख्या उतर गई, ठीक है? ध्यान से समझना इस चीज को। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, ये 2 तो हमने 2 की तो ऐसे लिख दी, ठीक है? इस वाली संख्या को हम रूट में 9 × 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, प्लस इंटू इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को दिक्कत है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, कोई दिक्कत? अब देखो 2 × 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, ये हमारा 5 अंदर रह गया, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं होता, ठीक है? प्लस 3 × 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, तो हमने 2 निकाल लिया, और ये 5 हमने अंदर ही छोड़ दिया, तो 3√5 ये हमने ऐसे छोड़ दिया। तो देखो बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाली संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6√5 प्लस 6√5 अपॉन 3√5। यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखो हम इसमें से हम क्या करेंगे, तो वैसे दोनों में से एक ही चीज कॉमन आ रही है, हमें से हम कॉमन ले लेंगे, 6√5 कॉमन ले लिया, तो 1 + के 1 अपॉन यहाँ पे क्या था? 3√5, ये बचा। तो देखो √5 से √3 से ये कटा 2 बार, ठीक है? 3√5 से 6√5 कटा, हमने कितनी बार काट दिया? 2 बार, ठीक है? 2 हुआ। तो देखो 2
1 और 1 2, ओके, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4, तो 4 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ओके, कोई दिक्कत, उतार लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बताना है जो हमारी ये संख्या दे रखी है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो हम इसके निकालें तो इसके फैक्टर करेंगे, तो हमें पता है ये फैक्टर 147 इंटू 7 के फैक्टर होते हैं, वही होगा 17, ठीक है, ये भी ठीक है, इससे ये संख्या काट दी तो कितना है 7, रूट क्या होता है 7, तो हमें पता है √7 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट सवाल है 3 7, ओके, दशमलव के रूप में गणना करनी है इसकी, तो दशमलव के रूप में कर लोगे, मैंने बताया है जो शांत शांत की करी थी हमने, तो गणना करनी है उसी तरीके से करना है, ठीक है, तो √3 इसके आएंगे 2 की पावर 3, ठीक है, 2 का क्यू 8 होता है, अब हमें करना है तो यहाँ 5 की पावर क्यू करनी पड़ेगी, यहाँ भी 5 की पावर क्यू करनी पड़ेगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आएगा 375, यहाँ आएगा 000, ओके, इतना कर लोगे, अब इसे इससे भाग दोगे तो 0.375 आएगा, किसी को दिक्कत है कौन सी संख्या कैसे आई है, मैंने देखा है, मतलब बहुत सी वीडियो में ऐसा होता है, पता नहीं चलता कि कैसे ये मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, शॉर्ट हो जाता है, तो देखो मैंने क्या किया, इसका 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 5 का हमने क्यों निकाला, 5 का क्यों निकाला, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 का क्यू कितना होता है 125, 125 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 375, 5 का क्यू और 2 का क्यू होता है 1000, ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे 8 इंटू 5 का क्यू 125, 125 का 8 में गुणा करोगे इतना आएगा, इससे इतना भाग दोगे तो इतना आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत, उतार लो, इसके नीचे ही करा लेता हूँ नेक्स्ट सवाल हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो यही वाला सेम सवाल है, 8वां सवाल, 8 में है ना, 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, सेम सवाल है, कुछ दिक्कत नहीं है, देखो सेक्स संख्या दे रखी है 12 50, ठीक है, सेम सवाल है, दशमलव के रूप में ही ये भी व्यक्त करना है, शांत होगा, दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा, ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है, दशमलव के कितने कितने शांत होगा, है ना, दशमलव के स्थानों के बाद, दशमलव के स्थान, तो इसके पहले हम क्या करेंगे 6 निकालो, 6 तो ऐसे लिखना है, इसके फैक्टर करोगे 2 इंटू 5 का 4, ठीक है, इसका फैक्टर 2 इंटू 5 का 4 आएगा, इतना आएगा, ठीक है, अब हमें 10 करना है, 10 करना होगा तो देखो 5 की पावर 4 है लेकिन 2 की पावर 1 है, ठीक है, 2 की पावर 1 है, तो इंटू 2 की पावर 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 3, इतने में किसी को दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, तो 6 इंटू 8 मैंने सॉल्यूशन कर दिया सीधा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 48, 4 है तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, ठीक है, 0 आएगा 4 संख्या बाद, तो 0048.0, तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा था, क्वेश्चन दे रहा था हमारा कि कितनी स्थानों के बाद, कितने स्थानों के बाद दशमलव शांत होगा, कितने स्थान के बाद आया है 4 स्थानों के बाद, तो 4 स्थानों के बाद हमारा दशमलव शांत होगा, ओके, तो हमारा क्या होगा 4 स्थानों तक, ठीक है, प्रसार शांत
होगा। ठीक है, क्वेश्चन था कितने प्रसारों के बाद शांत हुआ। ठीक है, देख लेना बुक में, देख लेना बुक में मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, बुक में मिल जाएगा, उतार लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिना भाग विधि के बिना भाग विधि के जो हमारी संख्या दे रखी है को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब इसमें भाग विधि नहीं लगानी है, हमें भाग विधि से नहीं करना है। बिना भाग विधि से अब कैसे होगा ये, अब तुम्हें पता है कोई भी संख्या दशमलव के रूप में व्यक्त करनी होती है, कोई भी संख्या दशमलव के रूप में व्यक्त करनी होती है तो उसमें भाग देना पड़ता है। अब ये बिना भाग विधि के करना है, तो देखो बिना भाग विधि के करना है तो हमें सीधा पता है हमें कि हमें ये सीधा भाग को छोड़ के हमें करना है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग दशमलव के रूप में व्यक्त करना होगा तो हमें नीचे क्या चाहिए, सबसे सिंपल तरीका में जैसे शुरू से अभी तक एक ही तरीका आया है, नीचे हमें 10 करना है। ऐसी कोई संख्या करनी है कि नीचे डबल जीरो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे डबल जीरो कितना आएगा, देखो 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि 4 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें हम मल्टीप्लाई करके 10 ला दें, ऐसी कोई संख्या नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे 100 ला सकते हैं, तो 25 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 25 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ जाएगा। अब ये भी ऐसी है, तो इसमें भी कर दो, कितने से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसमें कितने से करोगे, इसमें 5 से कर देते हैं, चलो 5 × 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा ना, 200 नहीं लाना हमें, मैं 200 थोड़ी लाना है, या तो 100 या 1000 ला सकते हैं। तो 25 से इसमें, 25 से इसमें। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 25 से ओम, तो 15 5 जाए 125, 125। ठीक है, तो आ जाएगा 375, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 125 और 1000। तो सीधा इससे सीधा सीधा बताया मैं, दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा 0, दो संख्या बाद 3.75 प्लस इसका इसमें करोगे तो 0.125, कितना आ जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। अब इन्हें ऐड कर दोगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा 875। ठीक है, ऐसे करना है, आगे समझ में। ठीक, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है।